तो नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं कहाँ गया बालेन का रामराज। जी हाँ, इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं का खून खौलता है तब तब सत्ता के सिंहासन डोलते नजर आते हैं। भाद्र 23 और 24 का वो जेनजी आंदोलन याद है ना आपको? सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं की आंखों में एक ही सपना था, पुराने भ्रष्ट नाकाम नेताओं से मुक्ति, देश को एक नई दिशा। और फिर आई फाल्गुन 21 की वो तारीख, जब देश ने नए चेहरों पर मुहर लगा दी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी को जनता ने पलकों पर बिठा लिया और आखिरकार चैत्र 13 को बालेन शाह के नेतृत्व में एक नई सरकार गठन हुई। चारों तरफ एक ही नारा था, अब आ गया रामराज। बालेन का राज यानी कि रामराज। लेकिन जरा ठहरिए, आज सरकार बने 100 से ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं और हवा का रुख बदलने लगा है। जो कल तक उम्मीद का सूरज लग रहे थे, आज उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज हम पूछेंगे, कहाँ गया बालेन का वो रामराज? क्या बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया के रील्स तक ही सीमित है या जमीन पर भी कुछ बदला है? आइए हम जमीनी हकीकत बनाम सोशल मीडिया का छलावा, इस पर बात करते हैं। कहते हैं कि मॉर्निंग शोज द डेज। सुबह देखकर ही दिन का अंदाजा हो जाता है, लेकिन इस नई सरकार की सुबह इतनी धुंधली क्यों है? चलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों के चश्मे को उतारकर जमीनी हकीकत का कुछ जायजा लेते हैं। तो क्या है जमीनी हकीकत? रेबीज का इंजेक्शन गायब है, अस्पतालों में जनता तड़प रही है, लेकिन ज़रूरी दवाइयाँ रेबीज के इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है। किसान बेहाल है। खेती का सीजन आ गया, लेकिन खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र का नामो निशान नहीं है। स्वास्थ्य बीमा और बेड की किल्लत। सरकारी अस्पतालों में गरीब के लिए न स्वास्थ्य बीमा काम कर रहा है और न बेड खाली है। बजट के 16 पन्ने गायब। देश की अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करने वाले बजट के 16 पन्ने गायब मिलते हैं। यह कैसी संस्थागत लापरवाही है? शेयर बाजार में गिरावट और बर्ड फ्लू का आतंक। शेयर बाजार धराशायी है, बर्ड फ्लू पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुकुम्बासी भूमिहीनों के सही प्रबंधन का कोई ठोस प्लान सरकार के पास नहीं है। क्या इसी दिन के लिए युवाओं ने लाठियां खाई, गोली खाई? सरकार के पास न कोई वैचारिक स्पष्टता है, न कोई ठोस कार्य योजना। संसद के प्रति जवाबदेही तो
जैसे शून्य हो चुकी है। सिर्फ लोकप्रिय पॉपुलिस्ट फैसले लेने से सुशासन नहीं आता साहब। सुशासन के लिए मजबूत नीतियां और जमीनी काम चाहिए होता है। आइए बात करते हैं संघीयता की। क्या संघीयता खारिज करने की साजिश हो रही है? हम आते हैं उस बड़े राजनीतिक विरोधाभास पर जिसने देश के विचारकों को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपना पहला महाधिवेशन पूरा किया। लोकतंत्र में महाधिवेशन एक पवित्र अभ्यास है, लेकिन यहाँ आंतरिक लोकतंत्र, समावेशी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर ही सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? एक तरफ यह दल मौजूदा संविधान और व्यवस्था के प्रति निष्ठा की कसम खाता है और दूसरी तरफ खुले मंच से कहता है प्रदेश संरचना, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर को खारिज कर देना चाहिए। जरा सोचिए आप भी, अगर आपने नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया है, तो बिना प्रदेशों के संघीयता कैसे चलेगी? बिना राज्य सरकारों के फेडरलिज्म का ढांचा कैसे टिकेगा? क्या यह जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं है? क्या यह लोकप्रियता बटोरने का एक और खोखला स्टंट नहीं है? इस विरोधाभास का स्पष्ट जवाब देश के पास होना चाहिए था। झोले का टैग और सवाल पूछने पर पाबंदी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? सवाल पूछने की आज़ादी। राजा हो या रंक, प्रधानमंत्री हो या मेयर, संसदीय प्रणाली में हर कोई संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच का चेक एंड बैलेंस ही लोकतंत्र की आत्मा है। लेकिन आजकल देश में एक अजीब और खतरनाक ट्रेंड चल पड़ा है। अगर आप सरकार की कमियों पर, बालेन के फैसलों पर एक भी आलोचनात्मक सवाल उठा दे तो सोशल मीडिया की फौज आपको तुरंत झोला छाप, भ्रष्टों का चमचा का टैग दे देगी। अरे भाई, जो लोग राजनीतिक रूप से सोचते हैं वो सवाल पूछेंगे ही, लेकिन जो सिर्फ पॉपुलर होने के चक्कर में अंध व्यक्ति की चादर ओढ़े बैठे हैं, उन्हें कौन समझाए? कल तक जो गलत था वो आज सिर्फ इसलिए सही नहीं हो जाता क्योंकि वो आपकी पसंदीदा पार्टी कर रही है। सरकार तारीफ करना जितना बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है, गलतियों पर उंगली उठाना उससे भी बड़ा लोकतांत्रिक कर्तव्य है। अब इतिहास की सीख और सेल्फ सेंसरशिप का खतरा। नेपाल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। हर 10 से 15 साल में इस देश की मिट्टी ने एक नया राजनीतिक आंदोलन देखा है। 2007 में राणा शासन का अंत, 2017 का राजा का कदम, 2036 का छात्र आंदोलन, 2046 का जन आंदोलन, 2052 का सशस्त्र विद्रोह और 62-63 का ऐतिहासिक जन आंदोलन। इस बार जनता की ऊर्जा, उत्साह और भरोसा सातवें आसमान पर था। लेकिन हर बार क्या हुआ?
आंतरिक कलह, सत्ता का मोह, संस्थागत कमजोरी और नेतृत्व के अहंकार ने उन सारे बलिदानों को मिट्टी में मिला दिया। आज जेनजी का आंदोलन भी उसी चौराहे पर खड़ा है। अगर आज हमने सत्ता से सवाल नहीं किए तो इतिहास खुद को फिर दोहराएगा और यह बदलाव का अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? आज हमारे समाज में सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बनाया जा रहा है। कथित राष्ट्रीय अखंडता, सेना के बल पर टिकी भौगोलिक संप्रभुता और संविधान के प्रति बिना सवाल वाली अंधभक्ति के नाम पर देश के असली सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को दबाया जा रहा है। जब तक हम इन संवेदनशील विषयों पर खुलकर और स्वतंत्र रूप से बहस नहीं करेंगे, तब तक देश की राजनीतिक गतिशीलता पंगु बनी रहेगी। जी हाँ, अब जागने का वक्त। साथियों, राम राज्य कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। लोकतंत्र का मजबूत तब होता है जब नागरिक सतर्क होते हैं। बालेन शाह हो या कोई और, अगर काम अच्छा होगा तो देश ताली बजाएगा, लेकिन अगर नीतियां कमजोर होगी और प्राथमिकताएं सिर्फ सोशल मीडिया की वाहवाही लूटना होगी तो यही देश आईना भी दिखाएगा। सवाल पूछना बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन जनता ने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझो उस दिन लोकतंत्र की मौत हो गई। आपको क्या लगता है मित्रों? जरूर अपना जवाब दें। क्या बालेन सरकार वाकई सही रास्ते पर है या यह सिर्फ एक और लोकप्रिय छलावा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने सुना बहुत